नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज इस चैनल पर होता है। लेकिन दोस्तों, इस चैनल पर कमेंट ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आंसर चैनल करके अलग चैनल खोल दिया है। इसका नाम है विष्णुधारी सिंह क्वेश्चन आंसर चैनल। दोस्तों, उसमें आप जिस भी वीडियो के अंदर में आप कमेंट करेंगे, उस वीडियो के आपके प्रश्नों का उत्तर क्वेश्चन आंसर चैनल पर अगले सप्ताह से आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आती है, आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सही समय पर मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके काम का हो आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों। आइए अब आज के प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आशुतोष जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपने बड़े बेटे को पैतृक संपत्ति में हिस्सा बांटकर दे दिया था। उसका एक लिखित बंटवारा का पेपर भी बनवा लिया था, लेकिन पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब उनके बड़े बेटे जो हैं, यानी मेरे बड़े भाई जो हैं, बचे हुए पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मांगते हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में बड़े भाई को दोबारा उस संपत्ति में हिस्सा दिया जा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है, आशुतोष जी, पूरी संपत्ति में तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर पिताजी अपने हिस्से में कोई संपत्ति रखे होंगे तो उस संपत्ति में उनके मरने के बाद उनके सभी पुत्र पुत्रियों और उनके पत्नी का बराबर का हक है। इसीलिए पिताजी के शेयर में से उनका शेयर तो बनता है, पूरी संपत्ति में नहीं बनता है। अन्य संपत्ति में अन्य शेयर होल्डर का भी शेयर है। अगला प्रश्न है प्रिंस कुशवाहा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक पिता के 3 पुत्र हैं, पिता स्वर्गवास कर गए, अब उनके पैतृक संपत्ति में 4 हिस्सा लगा। चारों हिस्सा में एक हिस्सा माँ को था, 3 हिस्सा पुत्रों को था। क्या माँ हिस्सा बांटने के बाद अपने हिस्से की संपत्ति को किसी एक पुत्र को दान या वसीयत से दे सकती है? उत्तर में मुझे कहना है, प्रिंस कुशवाहा जी, निश्चित तौर पर दे सकती है। कोई भी व्यक्ति दान या वसीयत उसी संपत्ति का कर सकता है जो या तो उसकी खुद कमाई की संपत्ति हो या उसके अपने निजी शेयर की संपत्ति हो, यानी सेल्फ प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पर माँ ने हिस्सा बांटने के बाद अपना खुद का शेयर क्रिएट कर लिया, खुद का शेयर बना लिया। इसीलिए एक माँ को यह अधिकार है कि अपने शेयर की संपत्ति को जो उसे प्राप्त हुआ है अपने किसी बेटे को दान या वसीयत कर सकती है। अगला प्रश्न है असीमुद्दीन साहब का। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि यूपी में क्या विवाहित बेटियों को भी कृषि भूमि में हिस्सा दिया जा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है, असीमुद्दीन साहब, हिंदू समाज के अंदर में विवाहित बेटियों को कृषि भूमि में उत्तर प्रदेश में हिस्सा नहीं दिया जाता। मुस्लिम समाज के बेटियों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में, पैतृक कृषि संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है। अगला प्रश्न है खुशी राम क्षत्रिय का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि आज से 40 साल पहले मेरे दादाजी ने एक ज़मीन बेच दी थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब क्या उस ज़मीन को हम पुनः वापस ले सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है, खुशी राम जी, अगर वह संपत्ति आपके कब्जे में ही है तो कोई बात नहीं, आपकी है। लेकिन अगर वह संपत्ति खरीदार के कब्जे में चली गई है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो 40 साल बेकब्जा होने का तो आपको हिसाब देना होगा। आप उसे पोजीशन रिकवरी सूट करके संपत्ति प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन 40 साल का हिसाब देना होगा कि आप उस संपत्ति पर लगातार 40 साल तक बेकब्जा क्यों रहे और इस 40 साल के बीच में आपने कहीं भी कोई मुकदमा क्यों नहीं किया। अगला प्रश्न है सुहानी यादव जी का। सुहानी यादव जी ने अपने प्रश्न में कहा कि एक पिता की मृत्यु हो गई है, उनकी 2 शादियाँ थी। उनकी पहली पत्नी अपने हिस्से की संपत्ति को बेचना चाहती है, पिताजी की दूसरी पत्नी और उनके बाल बच्चे को नहीं देना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में क्या मुझे उस संपत्ति खरीदने का कोई अधिकार है? उत्तर में मुझे कहना है, सुहानी यादव जी, आप सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में न्यायालय में प्रिफरेंशियल राइट अकर्स करने के लिए मुकदमा दायर करें। वहाँ पर ये आप साबित करें कि वो मेरी माँ है, मेरी सौतेली माँ है, वो अपनी संपत्ति परिवार की बेच रही है, उस संपत्ति को पहला खरीदने का अधिकार मेरा है, सेक्शन 22 सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है केसरीमल बिश्नोई जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर पिता घर से भाग जाए और माता अपने नाबालिग बाल बच्चों का भरण पोषण करे और बाद में चल करके दादाजी उसके पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं, तो वह नाबालिग बच्चे या उनकी माँ अपने हिस्से की संपत्ति बचाने के लिए क्या करे? उत्तर में मुझे कहना है, केसरीमल बिश्नोई जी, अपने बच्चों को अपने माता के सहित कहें सिविल कोर्ट में जाएं। उनकी माता टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट अपने बच्चों और अपने हिस्से के लिए करेंगी। अगर दादाजी ने ज़मीन बेच भी दी है तो उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और इन बच्चों का और उनकी माँ का हिस्सा पुनः उनको वापस मिल जाएगा, यानी मृतक पिता का जो भी हिस्सा था पुनः इन्हें वापस मिल जाएगा।
तो धन्यवाद दोस्तों पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगले एपिसोड में आप क्वेश्चन आंसर चैनल जो हमारा है उसी चैनल पर देखें, क्योंकि आप जितना भी कमेंट इसमें करते हैं उसमें हम 5-6 क्वेश्चनों का ही जवाब दे पाता हूं। और उस चैनल के अंदर में मैं कम से कम 3 वीडियो अपलोड करूंगा, तो वहां पर आपके ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। कृपया करके आप हमारा क्वेश्चन आंसर लीगल चैनल जो है उसे देखने की कृपा करें, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में।